मैं एक बड़े महत्वपूर्ण मांग जो है इस वक्त के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर, नहीं तो हटाया जाए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, ये जो मांग है इस पर मैं एक रहस्योद्घाटन कर रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ। आज के टाइम में भैया कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देगा। उसका कारण है, जब शास्त्री जी थे और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे तो सारे विरोधी विपक्षी भी शास्त्री जी का लिए मेज थपथपाते थे लोकसभा में। क्या आज हमारे मित्र क्या कहेंगे, दुबे जी, रवि प्रताप जी, देखो हमारे आरोप साबित हो गए, चोर पकड़ा गया, गुड्डू आजा बतासा बांट। काय को इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? ये बात कोई नहीं कहेगा, मैं ही कहूंगा। आप लोग इतना दिल ईमानदारी से भर लीजिए कि कोई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे तो आप उसकी तारीफ कर पाओ। आप कहोगे कि अब धर्मेंद्र गए हैं, हमको नरेंद्र का भी इस्तीफा चाहिए, आ जाओ धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र। क्या बकलोल है, उनको समझ नहीं, वो रोटी नहीं खाते, काय को इस्तीफा देंगे? आप चलाते रहो जंतर मंतर, जंतर मंतर, वो भी जादू मंतर है, नहीं देंगे इस्तीफा। आप खेलते रहो जंतर मंतर, जंतर मंतर, नहीं देंगे इस्तीफा। कोई एक विपक्ष का व्यक्ति, मैं उदाहरण देता हूं, मनमोहन सिंह की सरकार थी, दुबे जी समझ लो, मनमोहन सिंह जी व्यक्तिगत तौर पर भले आदमी थे, मैं उनको जानता था, लेकिन वो रजिया फंस गई गुंडों वाली बात थी। कैबिनेट में सब 52 गज के थे, वो प्रधानमंत्री को इंतजार करा देते थे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, उन्हीं की नहीं सुनते थे। लालू यादव और पवार साहब और दिस दैट सब 52 गज के। मनमोहन सिंह जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन हम्बल आदमी। विपक्ष ने दबाव बनाया और पहला इस्तीफा ले लिया अशोक चौहान का, दुबे जी। उसके बाद ऐसा ठप्पा मारा मनमोहन सिंह जी के यहां पर भ्रष्ट का, क्या मासिक आधार पर मंत्रियों के इस्तीफे होने लगे, सरकार भरभराट जमीन पर आ गई। क्या भाई साहब, ऐसे ही खेल आप मोदी जी के साथ खेलना चाहते हो? ना ना ना, मोदी जी उस ट्रैप में नहीं आते, वो मनमोहन सिंह थे जो आ गए। जो लोग बताते ना शास्त्री जी ने इस्तीफा, हाँ भैया, शास्त्री जी ने जब इस्तीफा दिया था या इंदिरा जी ने जब पराक्रम दिखाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़े मन के लोग थे लोकसभा में, जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी रणचंडी है। दुर्गा तो नहीं कहा था, वो झूठ बात थी, लेकिन रणचंडी कहा था। आज नरेंद्र मोदी कितना भी अच्छा काम कर दें, क्या राहुल गांधी खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रधानमंत्री का? नहीं कह सकते। उस जमाने में कहते थे लोग, उस जमाने में कहते थे लोग, आज नहीं कहेंगे। आज तो जो बिल्कुल चिंटू है वो भी अल्ल बल्ल बोलेंगे, बड़े नेता को तो छोड़ ही दो। जो मोहल्ले में कांग्रेस का नेता होगा वो भी कहेगा कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे। लो, बोले थे ना, पहले तो ऐसा नहीं बोलते थे कि नेहरू तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा तो नहीं बोलते थे ना। नेहरू मर गया हाय हाय ऐसा नारा तो नहीं लगा ना कभी। इस बार ये नारा क्यों लगा? इसका नीट की परीक्षा से क्या लेना देना कि मोदी मर गया हाय हाय? ये नीट की परीक्षा है? भारत माता का पति ढूंढ के लाओ, ये नीट की परीक्षा है? ये धर्मेंद्र प्रधान भारत माता का पति ढूंढने से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये क्यों कहा गया हिंदुत्व हाय हाय? अरे मूर्खो, हिंदू तो नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे फिर? यहां फिर देश रहेगा क्या? हिंदू है तभी देश है। गाजीपीर की मजार पूरे देश में बनाओगे क्या? इतना तो समझ रखो यार। बार बार लोग कहते हैं कि भाई फलानी राज्य में मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, आप बता रहे केंद्र में नहीं दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा नैतिकता के आधार पर आदमी इस्तीफा दे दे तो आपके कलेजे में इतनी जान है कि आप तारीफ कर पाओ उसकी एएनआई वाले बुला के कि हम विरोधी हैं, दूसरे दल में हैं, लेकिन मैं उनका अभिनंदन करता हूं नैतिकता का। ऐसे बोल पाओगे?
नहीं। और मान लो दुबे जी अपनी पार्टी में सलाह भी दे दें, ऊपर के ऐसा बोलना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, हम स्वागत करते हैं, तो इनको पार्टी से निकाल देंगे, बोले भाजपा से मिले हुए। अब तो ये कहना है कि भ्रष्टाचार मंजूर स्वीकार कर लिया सरकार ने, इसलिए कतई इस्तीफा नहीं होगा। अरविंद जी, कतई इस्तीफा नहीं होगा, जान लो। इस्तीफे कराने के लिए थोड़ा विपक्ष को भी बड़े मन का होना चाहिए, तब इस्तीफे होते थे। जब विपक्ष वैसे बड़े मन का नहीं रहा, मनमोहन सिंह ने गलती की, न भले आदमी थे, अशोक चौहान का इस्तीफा ले लिया, उसके बाद ऐसे झड़ी लगी इस्तीफों की जैसे पका आम गिरता है पेड़ से, धप छप 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 छप। दुबे जी, सरकार ही चिंदी चिंदी होके बिखर गई, ऐसा लगा हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टतम सरकार यही है। नहीं, 2G 3G जीजा जी क्या क्या बवाल मचा, कोयला ये वो। लोग इतिहास से सबक सीखते हैं, नरेंद्र मोदी ने भी सबक सीखा। दूसरा एक बात मैं और कहता हूं, नेताओं की वो देखिए, आंदोलन में कुछ आंदोलनकारी घायल हुए और आंदोलनकारियों से जस्ट डबल संख्या में पुलिस वाले घायल हुए। दुबे जी, पुलिस वालों को देखने कोई नहीं गया नेता, वो इस देश के संतान नहीं है। न राहुल गांधी गई, न प्रियंका गांधी गई, न डिंपल जी गए, न अखिलेश जी गए, न खड़गे जी गए, न कोई, न शरद पवार गए, न अरविंद केजरीवाल गए। वो इस देश के बच्चे नहीं हैं। इतना छोटा मन रखते हो यार, उनको देखने नहीं जा सकते थे? अरे 2 केला ले जाके उनके यहां भी फोटो खिंचा लेते, जैसे यहां खिंचाई आरएमएल में, फोटो ही खिंचानी थी ना, तो वहां भी खिंचा लेते। छोटे मन से बड़े काम नहीं होते, ये जान लीजिए। हां, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब ये मसला आया था, आरंभ हुआ था, उस समय जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना था अरविंद जी, जब ये विषय पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना था, उस समय धर्मेंद्र प्रधान को स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए था। न रहता बांस न बजती बांसुरी, सांप भी मर जाता और लाठी भी बच जाती। अब वो स्टेज निकल गई, अब संभव नहीं। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मतलब होगा पूरी सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो जाए और विपक्ष कहे गुरु लड्डू बांटो, ये मनमांगी मुराद आई। इसलिए भाई भाजपा वाले बौरे नहीं हैं। मैं जितना उनको समझता हूं, इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसके आगे कुछ सोचिए। और इंडिया अलायंस में भी, विपक्षी शिविर में भी भयंकर कंपटीशन है। सब नेताओं में बिल्कुल नेक इन नेक लड़ाई चल रही है, इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज। वो कहां तक जाएगी? ठीक बात कही थी दुबे जी ने। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर आपको राष्ट्र की ही इतनी चिंता थी कि सारे विपक्षी दल एक साथ बैठकर एक रणनीति के तहत इस आंदोलन में चलते? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? हो सकता था ना, लेकिन नहीं किया। आप एक स्टैंडिंग कमेटी बना लेते जिसमें राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक सब होते, लेकिन नहीं, सबको अलग अलग चलना है, अलग अलग फोटो खिंचानी है, तो फिर यही होगा। मैं फिर दोहराता हूं, जमीन नीचे से चीजें सुधरेंगी तो ऊपर सुधरेंगी। आपके गांव कस्बे में जो ऐसे स्कूल हैं, जो महाविद्यालय हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें चाहे जिसका दाखिला हो जाए, रुपया दो तो, और नकल की पूरी व्यवस्था है, मार्कशीट पूरी डुप्लीकेट बनने की व्यवस्था है, जब तक वो सब नहीं सुधरेंगी दुबे जी, तब तक कोई अधिनियम ले आओ, कोई नियम ले आओ, जमीन पर बदलाव नहीं आएगा। ये जान लीजिए। ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेज इस देश में खुल गए जिनमें न डॉक्टर है, न बेड है, न आला है, न वो है, बस एडमिशन है।
एक नाम नहीं लूंगा, मेडिकल कॉलेज में एक एमडी कर रहा था लड़का, अरविंद जी। उसको कॉलेज ने रोक दिया। इसलिए नहीं रोक दिया कि कोई कॉलेज नियम को बहुत वो था, कॉलेज ने कहा कि भाई तुम आए तो हो नहीं, यहां तुम तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये तो उपस्थिति वाला काम होता है डॉक्टरी सीखना। ये जवाहरलाल नेहरू ना इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 लाख रुपया लगेंगे तो इम्तिहान में बैठने देंगे, नहीं तो नहीं। क्या? क्योंकि तुमने यहां वो नहीं किया। वो हमारे पास आए, बोलो भाई साहब एक मदद चाहिए थी। मैंने बोले वहाँ ऐसा बोले। मैंने क्या, तुम क्यों नहीं गए कभी? तब बोले भाई साहब मैं तो क्लिनिक चला रहा था। मैंने वो क्या कह रहे हैं? बोले वो दिखाने के लिए तो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने नियम का उल्लंघन किया। बोले पीछे से खबर आई कि 10 दे जाओ। अगला गया ही नहीं कभी। क्या 10 लाख जमा कराओ? ओके, क्या करोगे नीट का? ये नीट के बाप हैं दुबे जी, इनका क्या इलाज करोगे पहले वो तो बताओ। नीट के पिताजी हैं। और जो बात दुबे जी ने कही, ये बात हम बहुत वर्षों से कह रहे हैं भारत में कभी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाएगा, ये भी जान लो दुबे जी। क्या? हमारे जीवन काल में तो नहीं लागू होगा, नेता इतने बिगड़े हुए हैं। एक 1971 की लड़ाई में परमवीर चक्र प्राप्त थे मेजर जनरल एयर वाइस मार्शल थे बाबा, ग्रीन पार्क में रहते थे। उन्होंने हमसे एक बार कहा कि अग्निहोत्री जी, अरविंद जी, उन्होंने मुझसे, अग्निहोत्री जी भारत में ऐसा आदमी रक्षा मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी होता है जिसके सामने जगुआर खड़ा कर दो, मिग खड़ा हो जाए तो वो ये नहीं बता पाएंगे इसकी पूंछ किधर है और मुंह किधर है। क्या? वो पता लगा किसी इंटर कॉलेज में पीटी मास्टर थे। क्या? अब हो गए सीधे रक्षा मंत्री। वो क्या जानेंगे जगुआर क्या होता है? बताओ ना। हिस्ट्री में एमए करके लड़का आईएएस हो गया और वो जाके हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सचिव। उनको समझ आएगी साइंस? वो मुगले आजम जानते हैं, साइंस तो नहीं जानते। लेकिन भारत है, इसमें ऐसे ही चलता है। धन्यवाद।